गोकुलदास हिंदू गर्ल्स महाविद्यालय की एनएसएस की द्वितीय इकाई ने महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी के निर्देशन में एनएसएस के 7 दिवसीय विशेष शिविर के द्वितीय दिवस डिजिटल साक्षरता मिशन के रूप में मनाया। सर्वप्रथम प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। साथ ही स्वयं सेविकाओं द्वारा एनएसएस का लक्ष्य गीत और योगाभ्यास किया गया। तत्पश्चात स्वयं सेविकाएं छोटी छोटी टोलियां बनाकर बस्ती के लोगों को डिजिटल साक्षरता के बारे में जागरूक किया गया। शिविर के द्वितीय सत्र में परिवर्तन एनजीओ के श्री प्रिंस जी ने बस्ती के लोगों एवं स्वयं सेविकाओं को डिजिटल साक्षरता अभियान का महत्व बताया। सर्वप्रथम प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा जी ने स्वयं सेविकाओं एवं बस्ती के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत भारत के प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से किया गया था। डिजिटल साक्षरता किसी व्यक्ति को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने, उसका मूल्यांकन करने और संचार करने की क्षमता से है। आज युवा पीढ़ी के लिए डिजिटल साक्षरता कौशल का महत्व बढ़ता जा रहा है। हालांकि डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम अपेक्षाकृत नया है, जो आज की शैक्षिक प्रणालियों में तेजी से आवश्यकता बनता जा रहा है। जैसे जैसे तकनीक रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ज्यादा शामिल होती जा रही है, वैसे वैसे डिजिटल साक्षरता का महत्व भी और भी ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। युवाओं को डिजिटल साक्षरता के द्वारा पाठ्यक्रम में आसानी से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें डिजिटल द्वारा आसानी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल के माध्यम से सभी युवा, बच्चे और वयस्क बौद्धिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक और राजनीतिक आदि में होने वाले विकास का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्राचार्य जी ने आगे कहा कि आज भारत में डिजिटल साक्षरता लगातार बढ़ रही है। आज बहुत से परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं, फिर भी शहरी क्षेत्र में डिजिटल साक्षरता ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। तत्पश्चात परिवर्तन एनजीओ के श्री प्रिंस ने डिजिटल साक्षरता के बारे में बताते हुए कहा कि आज के युग में सभी व्यक्तियों को कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। इसी क्रम में उन्होंने स्वयं सेविकाओं और बस्ती सिखाया। साथ ही उन्होंने कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा जानकारियां देते हुए कंप्यूटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया। साथ ही कंप्यूटर पर दस्तावेज टाइप करना, ईमेल भेजना, गेम खेलना, स्प्रेडशीट बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, वीडियो बनाने की भी जानकारी दी। वहीं कुछ और पार्ट्स जैसे कि मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मॉडेम, साउंड कार्ड और मॉनिटर की भी जानकारी दी। उन्होंने सीपीयू के बारे में भी लोगों को बेसिक जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि आज का युग डिजिटल युग है, इसलिए सबको डिजिटल साक्षर होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बस्ती के लोगों को पेटीएम आदि करने के बारे में भी बताया। साक्षरता के बारे में तो हमारे जितने भी एनएसएस के कैडेट्स हैं, कोई बता सकता है कि साक्षरता क्या होती है? कोई भी अपने शब्दों में, जो भी आपको पता हो। हम सब साक्षर बैठे हैं ना यहाँ पर, तो हमें पता भी होना चाहिए कि एक्चुअल में साक्षरता की जो एक परिभाषा होती है वो क्या होती है। आप में से कोई भी अगर बता पाए। घबराओ नहीं, बताओ क्या होता है। हाँ, करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बताइए। साक्षर का मतलब होता है जिस बात। सबसे पहली चीज साक्षरता। आपने अनपढ़ सुना है? पहले लोगों को बोला जाता था जो पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, उनको अनपढ़ बोला जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस चीज में भी बदलाव किया है कि अब उनको अनपढ़ ना बोलकर उनको निरक्षर बोला जाए। क्या बोला जाए? हाँ, तो आज के बाद किसी को भी पहले अनपढ़ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? निरक्षर बोलना है। निरक्षर व्यक्ति कौन है? जो पढ़ना नहीं जानता, शब्दों की पहचान नहीं जानता, संख्या की पहचान नहीं जानता, या कह सकते हैं लिखना या पढ़ना वो नहीं जानता है, तो वो व्यक्ति साक्षर नहीं है। वो साइन करना भी नहीं जानता है। लेकिन यही अगर इसका उल्टा कर दें, जो साइन करना भी जानता है, अक्षर को पहचानना भी जानता है, लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है, वो व्यक्ति कौन है? साक्षर है। साक्षरता की कोई क्लास होती है क्या कि दूसरी तीसरी पढ़ लिए तब साक्षर, 10वीं क्लास पढ़ लिए तब साक्षर? ऐसा कुछ है? साक्षरता की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तीसरी क्लास भी पढ़ा हुआ है और वो अखबार पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है, वो शब्दों को पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है, वो अपना नाम लिखना जानता है, तो वो व्यक्ति भी साक्षर है। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो चलाया जाता है। उसके तहत वो पढ़ना भी सीख गया, लिखना भी सीख गया, लेकिन वो स्कूल नहीं गया है, तब भी वो व्यक्ति कौन है? साक्षर है। तो साक्षरता के बारे में हमें पता होना चाहिए कि साक्षर कौन है और निरक्षर कौन है। लेकिन आज हमें बात करनी है डिजिटल साक्षरता की। तो आप में से कोई बता सकता है कि डिजिटल साक्षरता की परिभाषा क्या होगी, या किस तरीके से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, डिजिटल से तो आप समझ गए ना। पहले के जमाने में चलते हैं, थोड़ा आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 10 से 15 साल पहले कहा जाता था जो कंप्यूटर चलाना जानता है,
कंप्यूटर पर काम कर रहा है तो वो डिजिटल साक्षर है। लेकिन आज के ज़माने में इसकी परिभाषा बदल गई है। आज क्या है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप फ़ोन चला पा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, किसी को वॉइस मैसेज भेज पा रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब क्या है, डिजिटल कर रहे हैं आप। महाविद्यालय की उप प्राचार्य प्रोफेसर अंजना दास जी ने स्वयं सेविकाओं और बस्ती के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कंप्यूटर का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शिक्षा, अनुसंधान, कारोबार आदि। कंप्यूटर का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो इसके द्वारा हमारे देश के कोने कोने की जानकारी प्राप्त हो सकती है। मुख्य अनुशासिका प्रोफेसर कविता भटनागर ने भी सभी स्वयं सेविकाओं को हार्दिक बधाई दी। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नताशा, कृष्णा, मानवी आदि कई स्वयं सेविकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शेफाली अग्रवाल द्वारा किया गया एवं शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रभारी शिवानी गुप्ता ने सहयोग किया। शिविर में सभी स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। आज एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमने डिजिटल साक्षरता पर कार्यक्रम किया है, जिसमें परिवर्तन एनजीओ से मिस्टर प्रिंस यहाँ पर मौजूद हैं और वो हमारे बच्चों को और साथ ही बस्ती के बच्चों को पेटीएम करना, गूगल पे करना या फिर गूगल से सर्च करना, जो बेसिक शिक्षा है डिजिटल की, कंप्यूटर की, वो उन्हें प्रदान कर रहे हैं। सर, यहाँ पर मैंने जैसे कल हम लोगों ने सर्च किया था, यहाँ सर्वे किया था, तो हमने देखा कि बच्चे अभी भी डिजिटल अवेयर नहीं हैं और उसके लिए यहाँ ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत इन्हें बेसिक चीज़ें बताई जाएं। केवल मोबाइल पे व्हाट्सएप वगैरह चला लेते हैं, लेकिन और एक्स्ट्रा जो सर्च कर सकते हैं वो इन्हें नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड या किसी से भी संबंध उन्हें ज्ञान नहीं है। तो इसलिए हमने चाहा कि यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन दी जाए बच्चों को।